अब मेरी समझ में आ रहा है कि राखी के जन्मदिन पर इंद्र भैया वैसा बिहेव क्यों कर रहे थे। अच्छा, तुम लोगों से इंद्र भैया ने कभी इस बारे में कोई बात शेयर नहीं की? हाँ, कुछ दिनों से मुझे भैया के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी दिखाई दे रही थी। मैंने और भाभी दोनों ने नोटिस किया था। भाभी ने तो भैया से पूछा भी था। उन्होंने कहा कि ऑफिस में कुछ काम का प्रेशर है इसलिए। खैर, तुम ये वीडियो देखो एक बार। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। मेरे सेविंग्स में से पैसे लूट जाने के बावजूद भी मेरे और भी इन्वेस्टमेंट में जितना भी है उससे अरण्य को नौकरी नहीं मिलने तक उन लोगों का आराम से गुजारा हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी को चाहे जैसे भी हो मुझे रोकना ही पड़ेगा। पुलिस को कुछ भी बताने का कोई रास्ता नहीं है। फोन भी नहीं कर सकता। भैया जरा जल्दी कीजिए। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं है, सिर्फ दर्द को अपने बर्बाद कीजिए। उन लोगों के नजर से बच के मुझे सेरिंग के पास जाना ही होगा। अब मुझे सिर्फ वो ही बचा सकता है। अरण्य, भाभी आप यहाँ? वो ठीक तो है ना अरण्य? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम्हारे भैया ठीक तो है ना? भाभी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुम भाभी क्यों नहीं रहे हो? आपने तो अपने कानों से सुना ना कि इंद्र भैया किसी बड़े मिशन पर गए हैं। और अगर हम लोगों को इंद्र भैया के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी तब हम लोग जरूर इंद्र भैया को खोज लेंगे। आप ही अगर इस तरह टूट जाएंगे तो फिर आखिर का क्या होगा? क्या आपने सोचा है? आप जरा शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। मैं अभी थाने जाकर पता करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए भाभी। मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, पुलिस पर और भरोसा करना ठीक नहीं है। अब हम लोग सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा कर सकते हैं। हेलो, अंजन भैया? हाँ, आपने मुझे सैदात खान के बारे में बताया था, आपको याद है ना? हाँ हाँ, उनका कांटेक्ट नंबर मुझे मिल सकता है प्लीज? ओह हाँ, सुनिए, उन्हें बता दीजिए कि मैं उनके पास आने वाली हूँ। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपसे मिलने के बाद आपको सब कुछ बता दूंगी। थैंक्स, बाय। एक कंप्यूटर हैकर है, बहुत छोटी उम्र में उसने हैकिंग सीख ली थी। एक बार पुलिस ने उसे साइबर क्राइम के एक केस में पकड़ लिया था और उसने पुलिस के सामने ही पुलिस की वेबसाइट को ही हैक करके दिखा दिया। बस साइबर सेल में उसकी नौकरी फिक्स हो गई। लगभग 20 साल लाल बाजार साइबर क्राइम में नौकरी करने के बाद पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। अरे बाबा, बॉयफ्रेंड के फेसबुक प्रोफाइल को हैक करके क्या होगा? मैं दिया हूँ। ईमेल व्हाट्सएप के लिए अलग पैकेज है। आओ। अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है उसके नाम का लिस्ट मुझे भेज दो। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की सारी डिटेल्स तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है? कॉस्ट एक ही लगेगा। हाँ ओके, बाय बाय। सदात भाई, ये मेरा दोस्त अरण्य देव है। नमस्ते। अरण्य देव, फैंटम? या अल्लाह, तो क्या तुम अपना नाम बदल कर वो एफिडेविट बना के दिया से डायना बन गई हो क्या? नहीं नहीं, इसका नाम अरण्य है और टाइटल देव है। अच्छा ऐसा है। हाँ, अंजन ने फोन किया था। हाँ मुझे पता है। क्या वो अभी भी क्राइम केस ही देखता है? हाँ,
और IT डेस्क भी देखते हैं। उसके पास कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काफी भंडार है। तो चलो बताओ क्या बात है। फाइल को क्या कॉपी कर सकता हूँ? हाँ श्योर। मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारे भैया ने जिस भयानक दलदल में अपना पैर डाला है उसमें तुम्हारी कितनी मदद कर पाऊंगा मैं नहीं जानता। इनफैक्ट तुम्हारे भैया जिंदा भी हैं या नहीं ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये डार्क वेब क्या है? डार्क वेब और डीप वेब का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। देखो, हम लोग ये जो इंटरनेट यूज करते हैं ना उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। मान लो अगर हमें कुछ जानना है तो हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं जवाब जानने के लिए। तो हम लोगों को लगता है कि गूगल पूरे इंटरनेट को सर्च करके हम लोगों के लिए वो जानकारी लेकर आता है। दरअसल गूगल की जो रीच है, जो पहुंच है, वो पूरे इंटरनेट का मात्र 4 से 5% है। बाकी का आम आदमी के लिए जानना संभव नहीं है। और बाकी का 95% इन्फॉर्मेशन वो हमारे पहुंच के बाहर की चीज है। ये गूगल और बाकी की सर्च इंजिन्स जो हैं, वो वेब की दुनिया के समुंदर में फंसे रहने की आइसबर्ग है और बाकी का पूरा समुंदर है इंटरनेट खुद। इसका मतलब ये सरफेस वेब ही होगा, गूगल सर्च इंजीनियर एरिया। बिल्कुल सही कहा। देखो, ये डीप वेब ही है वेब की दुनिया का असली राज्य। इस डीप वेब में 500 टाइम्स डेटा बचा हुआ रहता है सरफेस होने के लिए। और ये डीप वेब में ही एक और डोमेन है जहां पर इस पृथ्वी के बहुत ही खतरनाक लोग रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक जगह है, और वो है डार्क वेब। ये डार्क नेट के जरिए चलता है। दिमाग जैसे हैंग ही हो गया है। डीप वेब को समझे बिना डार्क वेब को समझना मुश्किल है। तुम्हारे भाई ने कदम रख दिया है इस डार्क वेब में। देखो, डीप वेब में एंटर करने के लिए प्रॉपर यूजर आईडी, पासवर्ड, एप्लीकेशन कोड ये सब एक्सेस करना पड़ता है। इसके बगैर एंट्री नहीं कर सकते। ये सब गूगल इंडेक्स नहीं करता है, इसलिए ये सब गूगल सर्च इंजीनियर ऑपरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी सरकारी संस्था और बहुत सारे एमएनसी उनके हाईली सेंसिटिव डेटा को इसके जरिए लिंक करते हैं, और ये एक लीगल प्रोसेस है। अगर ये सब सरफेस के जरिए करेंगे तो साधारण हैकर्स इसको डुप्लीकेट कर पाएंगे, लेकिन अगर वही साइट गूगल ब्राउजर में रहेगी ही नहीं तो उसका एग्जैक्ट यूआरएल और कोड किसी और को पता चलना संभव ही नहीं है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता रहेगा। बाय द वे, तुम्हारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्या फंडा है बताओ? वही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हाँ, आम आदमी के लिए इससे ज्यादा न जानना ही अच्छा है। इनफैक्ट एक व्हाइट हैट हैकर होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि मेरा भी इस डार्क वेब से ज्यादा लेना देना नहीं है। बेसिकली इसे समझने के लिए टेक्निकली जरा साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि इसके कदम कदम पर खतरा है। एक छोटी सी गलती और आप कुर्बान। सिर्फ मैं ही नहीं, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैकर भी ये कदम नहीं रखते हैं। अच्छा, डीप वेब तो समझ गई, ये डार्क वेब क्या है? डार्क वेब है डीप वेब से भी ज्यादा खतरनाक जगह, दोजक। वर्चुअल दोजक कह सकती हो। इस डार्क वेब में एंट्री करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्पेशल ब्राउजर की। हम लोग जिस सरफेस से अलग अलग वेबसाइट से विजिट करते हैं ना और डाउनलोड करते हैं, हम लोगों की ये सारी हिस्ट्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रह जाती है। ऑन वेबसाइट विजिट करने के बाद लोग उसकी लॉग हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो रहे, ओ सॉरी। अच्छा सहदाद भाई, अगर कोई ऐसा अपराध करे जो देश या समाज के लिए हानिकारक हो, तो फिर क्या वो सिक्योरिटी एजेंसी इस इंटरनेट प्रोवाइडर से उन लोगों का इंटरनेट सर्फिंग डिटेल्स ले सकती है? जरूर ले सकती है, 100%। और वो लोग पकड़े जाएंगे। सिर्फ इसी वजह से दुनिया भर के बुद्धिमान लोगों ने यह तय किया कि सरफेस वेब और डीप वेब के अलावा भी एक अलग टेरिटरी इंटरनेट में तैयार करने का, जहां पर आउटसाइडर की कोई दादागिरी नहीं चले, लेकिन एक्सपर्ट लोग अपना रोजमर्रा का काम वहां से कर पाएंगे।
इसी आइडिया से जन्म हुआ अमेरिका के नेवी में फर्स्ट डार्क वेब का। लेकिन कुछ समय बाद ही ये वेब बन गया बदमाशों और अंडरवर्ल्ड के लोगों का एरिया। क्या क्या होता है यहाँ? ट्रेलर दिखा सकता हूँ। अज्यूम तो कर पाओगे ना? स्टोर ब्राउजर में वीपीएन करके एक्सेस किया गया ना, इससे तुम्हारा आईपी एड्रेस हाइड हो गया, क्योंकि टोर ब्राउजर का आईपी एड्रेस बहुत सारे लेयर्स में दिया जाता है। उससे ये होता है कि तुम कहां से छिपकर इसे ऑपरेट कर रहे हो कोई पता नहीं कर पाता है। इसीलिए अंडरवर्ल्ड के लिए ये काम की चीज है, क्योंकि यहाँ पर यूजर हिडन रहता है। चलो, तुम्हारे भैया किस वेबसाइट पर जाना चाह रहे थे जरा देखता हूँ। ये डीप वेब और डार्क वेब www वर्ल्ड वाइड वेब की तरह टॉप लेवल का डोमेन है। मतलब ये लोग .com यूज नहीं करते हैं, सिर्फ टॉप लेवल के डोमेन यूज करते हैं। ये लोग www के अंडर में नहीं रहते हैं। इसीलिए लगता है कि .com की जगह पर .onion यूज करते हैं। हाँ, अनियन ही ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा फ्री नेट, बिटनेट की तरह और भी कई डोमेन हैं। अनियन के नाम की तरह ही इनका काम भी वैसा ही है। प्याज की तरह ही एक के ऊपर एक चढ़ी हुई परत हटानी पड़ती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी ऐसी परतें हटानी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि अरण्य के भैया भी इसी तरह के किसी जाल में फंस गए। यही है वो लिटिल हार्ट गेम जिसके बारे में भैया बोल रहे थे। ये वही गेम है सर। हाँ, ये गेम क्या अभी मार्केट में पूरा फैल गया है? एक मिनट। क्या अल्लाह, इसका बीटरूट है 1200 बिटकॉइंस। इसका मतलब लगभग 10 मिलियन डॉलर्स। ये बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है, समझे? मैंने बताया ना, दुनिया भर के बदमाश लोग बिलियन बिलियन डॉलर का लेन देन करते हैं बिटकॉइन के जरिए। क्यों करते हैं? अगर वो अपने देश की करेंसी यूज करेंगे तो बैंक जाना पड़ेगा, पुलिस का लफड़ा। इसीलिए उन्होंने अपना एक वॉलेट बनाया है पेटीएम की तरह, उसके जरिए ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा, एक बिटकॉइन का कितना वैल्यू है? एक बिटकॉइन मतलब 600-700 डॉलर, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। तुम्हारे भैया ने जरूर इन लोगों के फोरम में कुछ होशियारी की थी, इसीलिए टारगेट हो गए। अच्छा सैदात भाई, पुलिस इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती क्या? पुलिस, सीआईए, एफबीआई, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी पुलिस। फिर अब क्या होगा? और क्या होगा? अपना ईमेल आईडी तुम मेरे फोन पर मैसेज कर दो और ये पेन ड्राइव मुझे दे दो। देखता हूँ, खोजने पर शायद मुझे कुछ मिल जाए। तुम क्या ढूंढ रहे हो बताओ? भाभी, क्या भैया के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ स्टडी रूम में रहते थे या वो किसी और जगह रखते थे? अरण्य, तुम एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो मुझे बताओगे तभी तो मुझे याद आएगा ना। देखिए भाभी, भैया किस वजह से गायब हुए हैं वो मुझे कुछ हद तक पता चल गया है। ये शेयरिंग नाम का कोई हेलो, एक मिनट। आप भैया के बेडरूम में जाके देखिए ना, कोई डॉक्यूमेंट है क्या वहां पर? देखती हूँ। हाँ सदात भाई। सुनो अरण्य देव, तुम्हारे भैया का मेल मैंने हैक कर दिया है। तो उसमें कुछ मिला आपको सदात भाई? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कहीं पर भी शेयरिंग का कोई मेल नहीं है। शेयरिंग को गूगल पर सर्च करने पर 1 लाख रिजल्ट दिख रहे हैं। शायद शेयरिंग का कोई शॉर्ट नेम होगा, समझे, जो तुम्हारे भैया की कोई मदद कर सकता होगा। लेकिन शेयरिंग का पूरा नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा लगता है कि ये आदमी कोई बड़ा कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन। अरण्य, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। मैं भी भैया के सारे डॉक्यूमेंट्स खोज रहा हूँ यहाँ पर।
कहीं पर भी शेयरिंग के बारे में कुछ पता चले तो। अरुण देव, लग रहा है तुम्हारे भैया अभी तक जिंदा है। ये आप कैसे बोल सकते हैं? क्या आपको कोई? क्योंकि मैंने देखा है कि 1 महीने में तुम्हारे भैया का ईमेल आईडी एक्सेस किया गया है अलग अलग देश के आईडी से, मतलब इन आउट हुआ है। तुम्हारे भैया अगर मर ही गए होते तो मेल आईडी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? तो फिर भैया अभी कहाँ पर है? मेरी जेब में। अरे भाई, इतना बेसब्र होके कैसे काम चलेगा? अच्छा जरा बताओ कि जिस दिन तुम्हारे भैया ने कल्टी मारी, सॉरी मतलब जिस दिन गायब हुए थे, क्या उस दिन वो बैग बैग भरकर गए थे? हाँ, मतलब भैया लैपटॉप वगैरह लेकर गए थे और साथ ही ऑफिस का एक शर्ट पैंट उनके साथ रहता है जिसे भैया यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट नोटिस में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। वो भी भैया लेकर गए थे। इनफैक्ट ऑफिस से हमें पता चला था कि उस दिन भैया ऑफिस से जल्दी निकल गए से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भैया अपनी इच्छा से गायब हुए हैं। लेकिन भैया कहाँ जा सकते हैं? तुम्हारे भैया जहाँ भी गए हैं ट्रेन या प्लेन से नहीं गए, वरना मुझे मेल आईडी से टिकट की डिटेल्स मिल ही जाती, तो फिर पुलिस भी ट्रेस कर लेती। मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया ट्रेन से बिना रिजर्वेशन के या फिर किसी प्राइवेट कार से गए। सुनो अरण्य देव, शेयरिंग कहाँ रहता है ये पता लगाना ही पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे भैया शेयरिंग के पास ही गए हैं। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। Hi, this is an American franchisee of professional killers. You can contact us for any kind of murder. Our rate chart is provided in the below link. We are totally secured through the dark web. You can send us the picture of the target. We'll kill that person and send you back the picture of his dead body. इस डार्क वेब की कुछ साइट्स पर लाइव टॉर्चर स्ट्रीमिंग होता है। गरीब घर की लड़कियों को सपने दिखाकर यहाँ पर लाकर टॉर्चर किया जाता है और फोरम के मेंबर्स को इनविटेशन भेजा जाता है ये सब देखने के लिए।